यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था हिंदी मीडियम में। आज हम चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न यानी कि वही फर्स्ट क्वेश्चन में आपको उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो कि शांत हैं। तो देखो अब इसमें शांत कौन कौन से थे। एक तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसके अंदर है आपका 13/3125। ये जो आपकी एक परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमने कल पता किया था, वो कैसा आया था? शांत आया था। कैसे? क्योंकि हमने इस परिमेय संख्या के जो हर है, परिमेय संख्या में जो हर है 31, 25, इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखे थे और वो अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के फैक्टरों में आए थे। 2 के फैक्टर आए थे उसमें और 5 के फैक्टर आए थे। तो आपको पता है कि जिस भी परिमेय संख्या का जो हर है उसके अगर प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड यदि 2, 5 या दोनों आते हैं तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। कैसा होता है भाई? शांत। अब इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो वो प्रसार आपको बताना है डिजिट में कितना है, कि 0.226 है या 8.6 है या 9.3256, यानी कि वो डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार कितना होगा वो हमें बताना है। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, तरीका हमारा वही रहेगा। सबसे पहले तो इसको ये पता करेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है, क्योंकि ये तो हमें पता था कि क्वेश्चन फर्स्ट में हमने कल किया था इसलिए याद है। लेकिन जब भी कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये शांत है या नहीं। तो शांत होगा तो हम उसका दशमलव प्रसार आसानी से निकाल देंगे। तो तरीका वही रहेगा, इस परिमेय संख्या में जो हर है यानी कि जो P/Q की फॉर्म में है, इस Q के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। तो देखिए इस 31, 25 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कल किए थे हमारे कितने आए? 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, क्योंकि इस पर इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से आराम से विभाजित हो जाएगा। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 × 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेंगे 25 और 5 25, फिर 5 से हो जाएगा 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से, फिर 5 से और फिर 5 से। तो देखिए यहाँ पर जो 31, 25 के अभाज्य गुणनखंड हैं वो 5, 5, 5, 5 कितनी बार आए? ये 5 बार आए। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5⁵। इस 31, 25 के हमने जो अभाज्य गुणनखंड किए वो कितना आया? जो 5 है वो 5 बार आया। अब देखो इसके अंदर जो फैक्टर है 5 का ही फैक्टर आ रहा है, 5 का ही गुणनखंड है। तो इसीलिए जो ये वाली परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, जो कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है। जो कि का मतलब Q की बात चल रही है, अभाज्य गुणनखंड Q, जो कि आप लिख भी सकते हो इसको हर
जो कि हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है। अतः इस परिमेय संख्या का 10% शांत है। और इस सेकंड क्वेश्चन में ये कहा है कि जिन भी परिमेय संख्याओं का 10% शांत है तो उन प्रसारों को आप लिखिए कि वो कितने हैं। तो अब इसको आगे करेंगे। तो ये क्वेश्चन था हमारा 13/31/25। अब हमें ये बताना है कि अगर आप इस 13 को 3125 से हम डिवाइड करें तो जो संख्या आएगी वो 10% होगा। तो वो कितना होगा वो डिजिट में आपको बताना है। तो अब उसको कैसे करें? देखो डायरेक्टली डिवाइड तो आपको करना नहीं है। 3125 से हमें डिवाइड तो करना नहीं है। और कौन सा तरीका हो सकता है फिर 10% निकालने का? तो देखिए आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर जैसे ऐसे है, सपोज करो 15 और नीचे है इसके अंदर 2 जीरो। अगर हमें किसी नंबर को 100 से या 10 से या 1000 से डिवाइड करना है तो उस नंबर को पूरा का पूरा डिवाइड करके नहीं देखना है। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें जीरो काउंट कर लेनी कितनी है। तो 100 में जीरो कितनी आ रही है? 1 2। तो ऊपर आपको अंश में 2 संख्या छोड़कर डेसिमल लगा देंगे यानी कि पॉइंट। तो क्या बन जाएगा ये? 0.15। तो इसमें 100 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो गया। आपको पूरा लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं अपनानी है। और इस तरीके से जब हम करके देखेंगे तो ये 0.15 जो आया है ये क्या है? यही हमारा दशमलव प्रसार है। तो ऐसे ही 13/31/25 इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम क्या करें? जो ये नीचे वाली संख्या है इसको 10 की घात में बदल दें। किस में बदल दे भाई? 10 की घात में। 10 की घात में बदलने का मतलब जैसे 10 के ऊपर 2 घात आ गई तो इसका मतलब 10 कितनी बार गुणा होगा? 2 बार। 10 गुणा 10 100 आ जाएगा। और अब किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करना आसान है क्योंकि 2 जीरो आ रही है इसमें और अंश में 2 अंक छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे। या फिर 10 की घात 3 में चेंज हो जाए या 10 की घात 4 में चेंज हो जाए। तो आप इस हर को किस में बदल दें? 10 की घात में। और ये ऐसा करने के लिए इसमें हम एक्सपोनेंट रूल का यूज करेंगे। देखिए वो एक्सपोनेंट रूल कैसे काम करता है, एक एक स्टेप करके समझते हैं। इस हर के हमें अभाज्य गुणनखंड करनी है जो अभी किए थे अपन ने। 13 कितनी आया? 5 की पावर 5 आया। क्योंकि जो 31/25 के अभाज्य गुणनखंड है वो कितने आएंगे? 5 की घात 5 आए। अब ये 5 की घात जो 5 है इसको मुझे 10 की घात में बदलना है। तो देखो 10 की घात में बनाने के लिए यहाँ 5 है। अगर मैं इस संख्या को 2 की घात 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 दूनी 10 और 10 की घात कितनी बन जाएगी? 5 बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं? लेकिन अगर हम इस हर को 2 की घात 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंश को भी करना पड़ेगा। इसको भी 2 की घात 5 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। क्योंकि जो भी हम परिवर्तन हर में कर रहे हैं वही परिवर्तन आपको अंश में करना होगा। क्योंकि अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो वही की वही संख्या आ जाएगी जो पहले थी। इससे क्या होगा? इससे हमारा जो हर है वो 10 की घात में बदल जाएगा। और 10 की घात में आ गया, जैसे 10 की घात 2 बन गई तो 100 हो गया, 10 की घात 3 बन गई तो 1000 हो गया।
3 जीरो आ गई इसमें और अंश में 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। 10 की घात 4 आ गई, इसका मतलब कितना हो गया? 10,000 हो गया। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, इस 13/5 की घात 5 में जो हर है 5 की घात 5, इसको मैं 10 की घात में बदलना चाह रहा हूं। तो अभी मैंने जैसे समझाया है वही काम करना है। तो क्या लिखेंगे भाई? हर को 10 की घात में बदलने के लिए क्या लिखेंगे भाई? हर को 10 की घात में बदलने के लिए अंश व हर को 2 की घात 5 से गुणा करने पर। अब पता चल रहा है ना, हम इसको 2 की घात 5 से क्यों गुणा कर रहे हैं अंश और हर को? इसलिए कर रहे हैं कि जो ये हर है ये 10 की घात में बदल जाएगा। जैसे 10 की घात 3 में बदल गया तो 1000 हो गया, तो 1000 से फिर डिवाइड करना आसान हो जाएगा, क्योंकि 1000 में 3 जीरो आती है, तो अंश में 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। अब देखो इसको 2 की घात 5 ये कैसे पता करा कि भाई 10 की घात में बदल जाएगा 2 की घात 5 से गुणा करने पर? क्योंकि हमने एक्सपोनेंट रूल में पढ़ा था, अगर मैं इसको 10 बनाना चाहता हूँ या 10 की घात बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ 5 की घात 5 है, तो मैं इसको इंटू कर दूंगा 2 की घात 5 से। क्योंकि जब आपकी घात समान होती है तो इनके जो बेस हैं वो क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्योंकि देखिए जब ये दोनों की घात आपकी सेम है तो ये जो बेस है इनके, ये 5 और 2 इन दोनों का बेस कहलाते हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। और क्या बन जाएगा? 5 × 2 10 और 10 की पावर कितना हो जाएगा? 5। ये वाला रूल लग जाएगा इसमें, a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू ab की पावर m। ये रूल इसमें लग जाएगा, ab की पावर m। ठीक है। अब पता चला हमने 2 की घात 5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 की घात में बदलने के लिए। तो 2 की घात 5 से गुणा करने पर क्या होगा? 13 को भी हमने 2 की घात 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 की घात 5 को भी हमने 2 की घात 5 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखो कैसे करेंगे इसको। 13 इंटू 2 कितनी बार आएगा? 5 बार। 1 बार, 2, 3, 4, 5। और नीचे देखो ये एक्सपोनेंट रूल काम में आ जाएगा इसमें, और 5 दूनी 10, 10 की घात कितनी हो गई? 5 हो गई। कौन सा रूल लगाया? सिंस a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू ab की पावर m, इस रूल से। अब देखो 10 की घात 5 का मतलब है 1 के पीछे कितने जीरो लगा देंगे? 5 जीरो लगा देंगे। तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 13 गुना 32 बटे 10 की घात 5 का मतलब है 1 के पीछे 5 जीरो, 3, 4, 5। अब इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 13 दूनी 26, 13 3 39 और 2 41 अपॉन ये। अब देखो नीचे कितनी जीरो आ रही है? 5, और ऊपर अंक कितने हैं? 3। तो मैंने ये बताया था नीचे जितनी भी जीरो है अंश में उतने ही अंक छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है। तो 3 तो अंक है ही। अब 5 अंक बनाने के लिए 2 जीरो अपनी तरफ से यहाँ पर लगाकर, क्योंकि आगे आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, इधर की साइड में नहीं, इस संख्या के इधर की साइड में।
तो 2 जीरो हम अपनी तरफ से लगाकर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.00416, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक थे, मैंने 2 जीरो और अपनी तरफ से लगा दिए तो 5 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 और फिर ये डेसिमल लग गया। तो इस तरीके से हम कोई भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसका दशमलव प्रसार हम लिख सकते हैं डिजिट में, वो कितना होगा। तो ये इसके क्या है, आंसर। और देखो इसके अंदर और 1-2 क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे। ऐसे देख लो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 17/8। तो देखो भाई इसका दशमलव प्रसार, सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि ये शांत या अशांत आवर्ती है। तो इसके हर के भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 17/8 के भाज्य गुणनखंड होंगे 2 की पावर 3। अब देखो हर है जो वो 2 के फैक्टर में आ रहा है, 2 के ही आ रहे हैं इसमें फैक्टर, और कोई फैक्टर नहीं है। या 5 भी होता या दोनों होते तब भी इसका दशमलव प्रसार कैसा होता, शांत होता। लिख देंगे हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, इसीलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। अब ये पता चल गया कि दशमलव प्रसार शांत है, तो अब वो दशमलव प्रसार निकालना है अपन को कितना होगा। तो तरीका वही है कि हमें जो भी ये भाज्य संख्या, ये जो आपकी परिमेय संख्या थी, इसका हर है उसको 10 की घात में बदलेंगे। और 10 की घात में बदलने के लिए यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 10 बनाने के लिए 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 दूनी 10 और 10 की पावर 3 हो जाएगी। तो हर को आप 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो अंश को भी करना होगा। तो क्या करेंगे भाई, अब हर को 10 की घात में बदलने के लिए अंश में हर को 5 की पावर 3 से गुणा करने पर तो क्या बन जाएगा, ये 17 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो ऊपर 17 है और 5 कितनी बार आएगा, 3 बार, 1 2 3, और नीचे 2 इंटू 5 करेंगे तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10, और 10 की पावर कितनी हो गई, 3। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 इंटू 5 25, 25 15 125, और 10 की पावर 3 का मतलब है 1 के पीछे 3 जीरो, यानी कि 1000। अब 17 से 125 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 15 85, 80 8, 17 दूनी 34 और 8 42, 4, 17 कम 17 4 21 अपॉन 1000। अब नीचे 1000 है, इसका मतलब जीरो कितनी है, इसमें 3 है, तो अंश में 3 डिजिट छोड़कर आपको डेसिमल लगाना है।
राइट हैंड साइड से 3 अंक छोड़कर 1 2 3, तो यहां पर आपका पॉइंट आ जाएगा और क्या बन जाएगा आंसर 2.125। तो ये हमारा दशमलव प्रसार है जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत था, उसका ये डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखिए अब इसके बाद में इसके 1-2 पार्ट और देख लेते हैं हम, और 1-2 पार्ट और सोल्व करके देखते हैं। नहीं तो यहाँ से आगे के जो आप पार्ट हैं सेट भी करके देख सकते हैं। तो इसमें जो भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है उनको आप स्वयं से ट्राई करके देखिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट करिए और पूछिए। तो यहाँ से आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल की वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।